सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान तारीख साज मुज़ाकरात आज स्विट्ज़रलैंड में हो रहे हैं। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के पस मंज़र में मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर भी बतौर सालिस मौजूद हैं। मुज़ाकरात से पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी नायब सदर JD वेंस की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी अमरीकी नायब सदर से मुलाकात हुई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस के हमराह जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ भी मुलाकात में मौजूद थे। आज होने वाली मुलाकात में तकनीकी मुज़ाकरात के अमल को आगे बढ़ाने से मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। अमरीकी वफ़द से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी वफ़द से भी मुलाकात होगी और ईरानी वफ़द की सरबराही स्पीकर ईरानी पार्लिमान बाकर कालिबाफ करेंगे। उनके हमरा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची, मरकज़ी बैंक के सरबराह और ईरानी तेल हुकाम भी मौजूद होंगे और मकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे ग्रुप फोटो सेशन होगा। उसके बाद तकनीकी मुज़ाकरात के अमल का बाकायदा आगाज़ होगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। इसी मामले पर आपको लिए चलेंगे बर्जन स्टॉक, जहाँ लेक लुसर्ने समिट शुरू हुआ चाहती है और लेक लुसर्ने के सामने खड़े हैं अयाज अकबर। उनके तरफ चलते हैं। अयाज, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमें दिखाई दे रहे हैं, आपके पीछे खूबसूरत लेक लुसर्ने है और ये जो बर्जन स्टॉक जो रिजॉर्ट है ये भी आपके सामने खूबसूरत जगह बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत खूबसूरत जगह है। इसकी लेक को देखने के लिए जो मेरे अकब में आपको नजर आ रही है, इसी को देखने के लिए इस रिजॉर्ट में लोग अपने रूम्स बुक करते हैं। ये बिल्कुल बड़ा खूबसूरत इलाका है, बिल्कुल चारों तरफ पहाड़ियां हैं और उस पहाड़ी के ऊपर टॉप के ऊपर ये रिजॉर्ट है बर्गन स्टॉक। और ये वो जो मेरे अकब में आपको पीछे लेक नजर आ रही है, वही इसी लेक को देखने के लिए लोग यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट यहाँ पर आते हैं। इस जो आज समिट थी, इसकी यहाँ करने का मकसद ये था वजी कि एक तो इसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके चारों तरफ 3 तरफ पानी और एक तरफ जो है पहाड़ है और एक ही रास्ता है ऊपर आने के लिए, जिसको अगर बंद कर दिया जाए तो इस रिजॉर्ट में एक्सेस नहीं हो सकती अगर आप किसी शिप या बोट की तरफ की बजरिया यहाँ ना पहुंचे। तो यहाँ पर ये जो है वो मुज़ाकराती अमल, जो तकनीकी मुज़ाकराती अमल है, यहाँ पर अब तकरीबन कुछ देर बाद शुरू होगा। आज की जो अपडेट आपको बताया, जैसे हमने पहले सुबह भी रिपोर्ट किया कि तमाम मेहमान गिरामी यहाँ आए। दोनों सालिस पहले कतरी सालिस यहाँ पहले से मौजूद थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तशरीफ यहाँ लाए। उसके बाद जो है वो बाकायदा तौर पर मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। अहम खबर यही है कि जो अमरीकी नायब सदर JD वेंस से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराही में दोनों वफूद की मुलाकातें हुई हैं, वो मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। इस मुलाकात में दोनों वफूद जो है वो बड़ी गर्मजोशी से मिले। हमने देखा, आपने फुटेज भी देखी कि जिसमें गले लगाकर जो है वो एक दूसरे से मुलाकात हुई। बड़ा खुशगवार माहौल था और यूँ लग रहा था कि जैसे काफ़ी एक अच्छा तासुर जो है वो जा रहा था। एक अच्छी फील के साथ ये दोनों वफूद आपस में मिले। जैसे कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ थे, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर थे, वहाँ से JD वेंस थे, उनके साथ कुशनर थे, विटकॉफ थे, वो आपने खुद भी देखा। हमारे पास अभी जो इतला आई है उसके मुताबिक इस मुलाकात में तफसीली गुफ्तगू हुई और पाकिस्तान ने ईरान का जो एक नैरेटिव है, जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात है, जो उनका एक किस्म का एक गिला है, वो अमरीकी हुकाम तक पहुँचाया कि इस 14 नकाती जो MOU उसके बावजूद भी जो इसराइल की तरफ से दरअंदाजी की गई लबनान में और हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर वहाँ पर हमले किए गए, तो वो पाकिस्तान ने उनको बताया कि ये जो ईरान के ये तहफ़्फ़ुज़ात है कि वहाँ पर जंगबंदी की जो है खिलाफ वर्जी की गई है और ये ईरान के तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा, हम आते हैं तहफ़्फ़ुज़ात की जानिब वापस। ये बताइएगा कि अब वज़ीर आज़म की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात कुछ ही देर में हमारी इत्तलात के मुताबिक ईरानी वफ़द से भी मुतवक्किह है। वो कब तक मुतवक्किह है? क्योंकि तकरीबन आधे घंटे का वक्त रह गया है जब बाज़ाब्ता मुज़ाकरात 4 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शुरू होने। जी, शेड्यूल तो यही है कि अभी ये मुलाकात हुई, इसके बाद अभी वाइस प्रेसिडेंट है स्विट्ज़रलैंड के, उनसे वज़ीर आज़म की मुलाकात और वफ़द की मुलाकात होनी है। उस मुलाकात के बाद फिर कोऑर्डिनेशन होनी है और उसके बाद फिर जो है बाज़ाब्ता तौर पर फोटो सेशन होगा और उसके बाद ये तकनीकी मुज़ाकरात जो है शुरू होंगे। ईरानी वफ़द के साथ मुलाकात जो है अभी किसी भी लम्हे हो सकती है, उस हवाले से हम यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि हम उस बिल्डिंग में ही आ चुके हैं जहाँ पर यह मुज़ाकराती अमल हो रहा है। मैं उस बिल्डिंग की टेरेस के ऊपर आके खड़ा होकर आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ। अंदर मेरे बिल्कुल सामने वो कमरे हैं जो मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं। सिक्योरिटी को ज़्यादा है, हमारी वहाँ तक एक्सेस नहीं है, लेकिन हम
चीजों को आई विटनेस कर सकते हैं। नहीं, हमें अंदाजा है अयाज आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, वापस आपकी तरफ आएंगे। हमें अंदाजा है कि कितना मुश्किल है। जो हम तक मालूमात पहुंच रही हैं, आज एक बड़ा राउंड होगा, अहम तरीन राउंड होगा, जिसमें फरीक मौजूद होंगे, मरकजी फरीक, यानी कि एक तरफ एक टेबल के एक जानिब अमरीकी वफ्द बैठा होगा सदर जेडी वेंस की क़यादत में, उसके साथ स्टीव विटकॉफ, जारेड कुशनर होंगे, दूसरी जानिब बाकर कालिबाफ होंगे, अब्बास अरगची होंगे, ईरानी मरकजी बैंक के सरबराह, ईरानी वजारत तेल के हुक्काम होंगे, पाकिस्तान बतौर सालिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हमरा होंगे, और साथ ही कतर का वफ्द वहाँ मौजूद होगा उस मेज़ पर, जिसमें इब्तिदाई मुज़ाकरात होंगे, इब्तिदाई तौर पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे, उसके बाद छोटे वर्किंग ग्रुप्स मुज़ाकरात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, टाइम चेक, वापस आते हैं। दोनों जानिब तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि फ़रीक़ैन एक साथ एक बार फिर टेबल पर बैठ रहे हैं और पाकिस्तान ने इस बार भी मरकज़ी किरदार अदा किया है। ईरान ने कहा है कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात में मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल होंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई बोले कि ईरानी तेल की फ़रोख्त के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना और ईरान के मुंजमद माली असासों को बहाल करना भी मुज़ाकरात के अहम तरीन मौज़ूआत में शामिल है। अमरीका लेबनान में जंगबंदी को यकीनी बनाने में नाकाम रहा है। लेबनान में जंगबंदी का मौजू मुज़ाकरात का एक मरकज़ी नुक्ता होगा। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी ट्विस्ट है। 2 रोज़ पहले अमन मुज़ाकरात का ऐलान हुआ, अमन फ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुई, आबनाए हुर्मुज़ दोनों जानिब से खुली, लेकिन अब ईरान के पासदारान इंक़लाब ने कहा है कि किसी भी जहाज़ या कंटेनर को आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की इजाज़त नहीं है, आबनाए हुर्मुज़ बंद है। ईरानी खबर एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए पासदारान इंक़लाब के तर्जुमान का कहना था कि अगली हिदायत तक आबनाए हुर्मुज़ को अबूर करने की किसी को इजाज़त नहीं, आबनाए हुर्मुज़ बंद है। और ये ईरानी पासदारान इंक़लाब का मौक़िफ़ आपने सामने रखा। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं कि जंग बंदी के अरसे में, यानी कि 60 रोज़ तक आबनाए हुर्मुज़ पर कोई टैक्स या कोई टोल नहीं होगा। उनका ये कहना था कि 60 रोज़ बाद भी आबनाए हुर्मुज़ पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, कोई टोल वसूल नहीं किया जाएगा। और उनका ये कहना था कि सिवाय इसके कि ये टैक्स या तो अमेरिका लगाएगा या अमेरिका के लिए हो। सदर ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता थे वो, और कहा कि मुआहदा ना होने पर अमेरिका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टोल आयद कर सकता है। इस डील का स्पॉइलर इसराइल। जंग बंदी के बावजूद इसराइल ने हफ्ते को भी लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले करने का सिलसिला जारी रखा, जिसमें 32 अफराद को शहीद कर दिया, मुतअद्दिद को ज़ख्मी। हमले नई जंग बंदी का वक्त शुरू होने के बाद किए गए। इसराइल ने दर्जन भर से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए। नबतिया में हिज़्बुल्लाह से झड़प में एक और इसराइली फ़ौजी की हलाकत हुई, 13 के ज़ख्मी होने की तस्दीक भी कर दी गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को जनूबी लेबनान में हमले रोकने का हुक्म दिया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक नबतिया के करीब अल-ताहिर पहाड़ियों पर कब्जे की इसराइली कार्रवाई जारी रहेगी। नेतन्याहू ने यह फैसला अमेरिका के साथ मुशावरत के बाद किया। इससे कबल इसराइल के लेबनान पर हमलों के जवाब में ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ बंद कर दी थी। ईरानी खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने आबनाए हुर्मुज़ को अमेरिका मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी पर बंद किया, और ये पहला कदम है। जारी रही तो मज़ीद इक़दामात करेंगे। उधर तर्जुमान अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि ईरान आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल नहीं करता, वहाँ बहरी नकलो हरकत जारी है, अमरीकी अफवाज निगरानी कर रही हैं।